स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज का टोटल 5 क्लास आपके लिए दोस्तों ठीक है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप ज़रूर 5 क्लास देख लीजिए। छठवीं क्लास ये होने वाली है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर में हैं तो थ्योरी की एक क्लास आपके लिए होने वाली है। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको आईटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना है तो आज ही दोस्त आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपको इस चैनल पर आईटीआई की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आईटीआई से संबंधित सरकारी जॉब हो गया, कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, सभी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये रहा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। चलिए बताइए, डिफरेंशियल लॉन्ग कंपाउंड मोटर जो है वो शुरू करने से पहले जो श्रेणी यानी सीरीज वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट क्यों किया जाता है मेरे भाई, ये बताना है आपको। तो प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए शॉर्ट किया जाता है, मोटर की गति को बढ़ाने के लिए, मोटर की गति कम करने के लिए, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? तो शॉर्ट इसलिए किया जाता है मेरे भाई रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए दोस्तों शॉर्ट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अगर आप दोस्त आपको आर्मेचर को क्या करना है, संतुलित करना है, बैलेंसिंग करना है, तो कौन सा तरीका है, प्रभावी तरीका बताना है। ऑप्शन ए स्थैतिक संतुलन, ऑप्शन गतिशील संतुलन, ऑप्शन सी है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, ऑप्शन डी है संतुलन के साथ प्लग किया गया है। तो आर्मेचर को संतुलित करने के लिए दोस्त सबसे प्रभावी जो तरीका है मेरे भाई वो तरीका है गतिशील संतुलन, डायनेमिक बैलेंसिंग। मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। डीसी स्टार्टर प्रतिरोध को प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए यूरेका, नाइक्रोम, मैंगानीन, कांस्टेटाइन। तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो हम प्रयोग करेंगे सीधे सीधे यूरेका का। किसका, यूरेका। डीसी स्टार्टर को प्रतिरोध को शुरू करने के लिए मेरे भाई यूरेका का उपयोग करेंगे। किसका, यूरेका, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। किस दोस्त डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर, कौन से लोड पर, अलग अलग लोड पर नियत गति से दोस्त आप संचालित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग कंपाउंड को, ऑप्शन बी संचयी लंबे शंट, ऑप्शन बी विभेदक लघु शंट, संचयी लघु शंट। तो किसको मेरे भाई अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित कर सकते हैं, तो अलग अलग लोड पर मेरे भाई नियत गति से संचालित कर सकते हैं संचयी लंबे शंट को, यानी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 90 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। ठीक है, 10 सेकेंड आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉयल कैसे जुड़ा होता है। दोस्त डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में, कौन से स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉयल दोस्त कैसे जुड़ा होता है। चलिए आपको बताना है किसके साथ जुड़ा होता है। तो मेरे भाई कैसे जुड़ा होता है बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है मेरे भाई सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन बी है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन सी है आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन डी है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है।
तो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है मेरे भाई? ये जुड़ा हुआ होता है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ? शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टेटमेंट 9 वोल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। किसके साथ? शंट फील्ड के साथ दोस्त श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण है। ये दोस्त आर्मेचर वाइंडिंग आप देख लीजिए, ये कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है ये बताना है। ऑप्शन ए मेरे भाई बोल रहा है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन डुप्लेक्स क्वाड डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो कौन सा है ये? कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? कौन सा है? किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ये किया गया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ये कौन सा है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। यहाँ आप देखेंगे तो ये सीधे डायरेक्ट दूसरे में जा रहा है, फिर दूसरे, यानी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए। क्या होगा? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। ये दोस्त ग्लाउरर परीक्षण है, इसको सचित्र है, कौन सा है ये हमें बताना है। चलिए बताइए, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्लाउरर परीक्षण इसमें सचित्र है? ऑप्शन नंबर है खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन बी है जमीन का तार परीक्षण, ऑप्शन सी है लघु पतित कुंडल, ऑप्शन डी है लघु पतित कम्यूटेटर परीक्षण। तो दोस्त इसमें जो परीक्षण किया जा रहा है ये खुली कुंडली परीक्षण है, यानी यहाँ से दोस्त क्या है कि कुंडली खुली तो नहीं है, यहाँ से जो बाइंडिंग है इसको चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो ओपन कॉइल टेस्ट ये हो रहा है, यानी खुली कुंडली परीक्षण किया जा रहा है इसी ग्लाउरर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? चलिए बताना है आपको। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को दोस्त लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है छेद नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी है आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी है टैप फील्ड गति नियंत्रण, ऑप्शन डी है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। तो कौन सा होगा? डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए दोस्त गति नियंत्रण विधि कौन सी लागू होगी? ये लागू होगी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। कौन सी होगी? वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। मेरा भाई कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्रश की गलत स्थिति के कारण, ऑप्शन बी है गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, ऑप्शन सी है घूर्णन की गलत दिशा के कारण, ऑप्शन डी है गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण। तो दोस्त कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न प्रदान करता है? अगर ब्रश की गलत स्थिति, ठीक है, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, यानी ब्रश की गलत स्थिति के कारण दोस्त जो कम्यूटेटर रहता है वो दोस्त तेज चमक उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए इसका आंसर। बोला गया है चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। दोस्त चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन ए है लागू वोल्टेज की सहायता करता है, ऑप्शन बी है लागू वोल्टेज को विरोध करता है, ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को घटाता है। तो डीसी मोटर अगर चल रही है तो प्रेरित ईएमएफ को क्या करेगा मेरे भाई? ये प्रेरित ईएमएफ को करेगा, क्या करेगा? ये करेगा मेरे भाई लागू वोल्टेज का जो होता है वो विरोध करता है। क्या करता है? लागू वोल्टेज का विरोध करता है मेरे भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्त कमेंट कीजिए। 96 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। और वीडियो दोस्त पसंद आ रहे तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्त शेयर जरूर करना है आपको। किस
मोटर में यह विशेषता है मेरे भाई, ये जो विशेषता दिया गया है ये किस मोटर में होती है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है श्रेणी मोटर में, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी संचयी यौगिक मोटर, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर। तो ये किस में है मेरे भाई, ये है विशेषता विभेदक यौगिक मोटर में। किस में है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, यानी और सॉरी ये हो जाएगा मेरे भाई संचयी यौगिक मोटर में। कौन सा होगा, संचयी यौगिक मोटर में हो जाएगा मेरे भाई। किस में होगा, संचयी यौगिक मोटर में, यानी संचयी यौगिक मोटर में, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, संचयी यौगिक मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है। दोस्त 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जो प्रतिरोध जुड़ा होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो मेरे भाई ये प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा धारक क्या करता है, विरोध करता है। ऑप्शन ए है एनवीसी में धारा सीमा, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट में कॉइल से सुरक्षित रखें, ऑप्शन सी है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं, ऑप्शन डी है शॉर्ट सर्किट में आर्मेचर को सुरक्षित रखें। तो मेरे भाई इसका सिंपल सा काम है, अगर दोस्त प्रतिरोध लगाया गया है तो सीधा करेगा दोस्त धारा को कम करेगा, यानी बीसी में धारा को क्या करेगा, सीमित करेगा। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, यानी क्या करेगा, एनवीसी में धारा को क्या करेगा मेरे भाई, सीमित करेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हमेशा दोस्त जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है मेरे भाई, धारा का दोस्त विरोध करता है। क्या करता है, धारा का विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ बाउंड क्यों है। डीसी श्रृंखला मोटर की मेरे भाई जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटी तार की होती है और उसके साथ बाउंडिंग को क्यों होती है। ऑप्शन ए है फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन सी है लोड करंट को ले जाने के लिए, ऑप्शन सी है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, ऑप्शन डी है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मेरे भाई मोटे तार के साथ बाउंड क्यों होती है, इसलिए होती है मेरे भाई क्योंकि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों होती है, तो ये होती है लोड करंट को ले जाने के लिए। क्या होती है, लोड करंट को मेरे भाई ले जाने के लिए, यानी ज़्यादा लोड ताकि ले सके। ठीक है, मोटी तार के साथ बाउंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। सभी लोग इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। दोस्त ये डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण दोस्त किस प्रकार का है ये हमें बताना है। चलिए इसको बताइए दोस्त। इसका फील्ड को डाइवर्ट किया गया है, यहाँ से फील्ड दोस्त ये डाइवर्ट, यानी क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है छेद समांतर विधि, ऑप्शन बी है फील्ड डाइवर्ट विधि, ऑप्शन सी है फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो मेरे भाई ये कौन सा हो जाएगा, ये मेरे हो जाएगा भाई फील्ड पैरेलल मेथड। ये दोस्त ये जो है ये सभी क्या है, पैरेलल मेथड में लगे हैं, यानी पैरेलल में लगे हैं। जो फील्ड वाइंडिंग है मेरे भाई ये क्या है, पैरेलल में लगे, यानी क्या होगा छेद समांतर विधि, यानी फील्ड पैरेलल मेथड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो दोस्त कतरनी यानी काटने वाली मशीन के लिए दोस्त कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी है संचयी यौगिक मोटर, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर। तो कतरनी दोस्त मशीन के लिए जो हम डीसी मोटर का उपयोग करते हैं वो मेरे भाई होती है, कौन सी होती है, वो होती है संचयी यौगिक मोटर। कौन सी होती है, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, संचयी यौगिक मोटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भाई 101 क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर पता होगा क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर मेरे भाई कमेंट करना है आपको। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा आप कितना अभी तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है मेरे भाई, इसलिए दोस्त आपको अपनी तैयारी में दोस्त रिवीजन में लग जाना है। ठीक है,
कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है लगातार लोड आवश्यकताएं, ऑप्शन बी है नियत गति की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है उच्च आरंभिक बला गुण की आवश्यकताएं, ऑप्शन डी है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो कहाँ मेरे भाई डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? तो मेरे भाई डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए। कहाँ दी जाती है? अलग अलग लोड जहाँ होता है और आवश्यकताओं के लिए दोस्त उसकी गति क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, वहाँ हम किसको डीसी मिश्रित मोटर को दोस्त उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका दोस्त आंसर बताइए। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? मेरे भाई डीसी मोटर के लिए मेरे भाई स्टार्टर की क्या आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है लिमिट धारा को सीमित करें, ऑप्शन बी है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी है मोटर की गति को नियंत्रित करें, ऑप्शन डी है आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो मेरे भाई डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? मेरे भाई स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टर क्या करता है? स्टार्टर सीधे मेरे भाई करता है आर्मेचर करंट को सीमित करता है। क्या करता है? आर्मेचर करंट को मेरे भाई सीमित करता है, यानी लिमिट द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को क्या करता है? स्टार्टर के माध्यम से मेरे भाई सीमित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए दोस्त किस प्रकार के उपकरण का हम प्रयोग करेंगे? किसका बोला गया है? आर्मेचर की वाइंडिंग का हमें परीक्षण करना है। तो ऑप्शन ए है मेगर, ऑप्शन बी है ग्राउलर, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर, ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो मेरे भाई आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम जो उपकरण का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं मेरे भाई? हम करते हैं ग्राउलर का उपयोग। किसका करते हैं मेरे भाई? ग्राउलर के माध्यम से दोस्त आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण हम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेगर से क्या करते हैं मेरे भाई? इंसुलेशन चेक करते हैं। ठीक है, और मल्टीमीटर से आप एसी डीसी, ठीक है, ये सभी आप दोस्त ज्ञात कर सकते हैं। ओम मीटर से मेरे भाई रेजिस्टेंस आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को मेरे भाई शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी है कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, ऑप्शन सी है प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को मेरे भाई शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो शंट फील्ड के साथ मेरे भाई श्रृंखला में इसलिए जोड़ा जाता है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए? 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल में दोस्त शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है मेरे भाई? उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। ठीक है, क्यों जोड़ा जाता है मेरे भाई? उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? मेरे भाई किसी यौगिक की मोटर की विशेषताओं को बिना बदले, ठीक है, DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा दिशा बदलें, ऑप्शन बी है शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन सी है श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन डी है आर्मेचर शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो किसी यौगिक मोटरों की विशेषता बिना बदले मेरे भाई DOR बदलने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि मेरे भाई ये है कि आर्मेचर धारा दिशा बदलें। क्या करें? आर्मेचर धारा दिशा बदलें, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
त्रिबिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? मेरे भाई 3 पॉइंट स्टार्टर में श्रृंखला में दोस्त कौन सा जुड़ी है? फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है। ठीक है, क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी जुड़ी होती है मेरे भाई, उसका उद्देश्य क्या होता है? एनवीसी का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है बल गुण को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी है फील्ड करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो एनवीसी क्यों इस्तेमाल की जाती है मेरे भाई? तो एनवीसी मेरे भाई इसलिए उपयोग की जाती है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। इसके लिए गति में दोस्त वृद्धि को रोकने के लिए, ताकि ज़्यादा दोस्त मोटर का जो रोटेशन है दोस्त, गति है वो ज़्यादा स्पीड ना हो, इसलिए क्या किया जाता है? स्टार्टर में दोस्त क्षेत्र के साथ श्रृंखला में क्या लगा दिया जाता है? एनवीसी लगा दिया जाता है मेरे भाई। क्या लगा दिया जाता है? एनवीसी।